नमस्कार, स्वागत है आपका अपना बिहार में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। शराबबंदी वाले बिहार में एक युवक ने शराब के नशे में 112 पर कॉल कर पुलिस को गुमराह किया। जमुई जिले के मलियापुर थाना क्षेत्र के कटौना गांव में सोमवार शाम एक अजीब मामला सामने आया, जहां एक युवक कुंदन सिंह ने 112 पर कॉल कर कहा कि उसके बेटे को कुछ लोग मार रहे हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सच्चाई सामने आई। दरअसल कुंदन सिंह खुद शराब में के नशे में था और हंगामा कर रहा था। शराबबंदी कानून के बावजूद युवक की यह हरकत पुलिस को मौके पर बुलाने की एक झूठी कोशिश थी। मलियापुर थाना पुलिस ने उसे तत्काल हिरासत में ले लिया और बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर के सुल्तानपुर भिट्टी में विशेष विकास शिविर में डॉक्टर अंबेडकर सेवा अभियान की शुरुआत हुई। भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड अंतर्गत खानकिता पंचायत के सुल्तानपुर भिट्टी दास टोला में आयोजित विशेष विकास शिविर से डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने दीप प्रज्वलन कर की। इस शिविर का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय को सरकार की 22 प्रमुख योजनाओं से 100% लाभ दिलाना है। जिलाधिकारी ने शिविर में लगे सभी काउंटर्स का निरीक्षण किया और कर्मियों को निर्देशित किया कि वे अगले 100 दिनों में सभी योग्य लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित करें। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बिचौलियों से सावधान रहे और सरकारी लाभ सीधे प्राप्त करें। शिविर में जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड सहित कई जरूरी दस्तावेजों का वितरण भी किया गया। इस मौके पर अपर समाहर्ता दिनेश राम, जिला कल्याण पदाधिकारी राजीव कुमार रवि, जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा और अनुमंडल पदाधिकारी सदर धनंजय कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। भागलपुर से रियाज खान की रिपोर्ट। पीरपैंती की बारा पंचायत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाई। भागलपुर जिले की पीरपैंती विधानसभा के बारा पंचायत स्थित महादलित टोला में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई। इस कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पण से हुई। सैकड़ों महिला पुरुषों की उपस्थिति में आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी विधायक ई ललन पासवान और विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिमन्यु कुमार उपस्थित रहे। बीडीओ अभिमन्यु कुमार का कहना है कि बाबा साहेब किसी जाति या व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज थे। वहीं विधायक ललन पासवान ने अंबेडकर के विचारों को याद दिलाते हुए कहा कि हमें संगठित, शिक्षित और संघर्षशील बनने की आवश्यकता है। भागलपुर से सौरभ दुबे की रिपोर्ट। तो ये जो है कि चाहे एमएलए हो कि एमपी हो, मिनिस्टर हो कि चीफ मिनिस्टर हो कि प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आईएएस हो कि चपरासी हो, आईपीएस हो कि कांस्टेबल हो, ये सब अपने जिनके जिम्मे है ये वो अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। स्कूल का टीचर भी, सरकारी का टीचर भी खुद अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। इसमें जो है बहुसंख्यक समाज का बच्चा, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो आदिवासी है, जो गरीब है, ये सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे, उनको शिक्षित नहीं किया जा रहा है, इनको साक्षर किया जा रहा है। जो डिजिटल युग में साक्षर नौकर की जरूरत है। नौकरों की जमात जो है कि पहले इनके हमारे पूर्वज जो है मूर्ख रह करके जो है कि हम उन लोगों का गुलामी किया, अब हमारे बच्चे साक्षर होकर उनको गुलामी करेंगे। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि समान शिक्षा इस देश में लागू हो, सब एक सिलेबस हो, और यह तब संभव है जबकि जो भी सरकारी वेतन भोगी है राज्य चाहे देश के, जिनका वेतन जो सरकार से मिलता है, सरकार के खजाने से ट्रेजरी से मिलता है, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने और अपना अपने परिवार की इलाज सरकारी में कराने के लिए जब तक कानूनी रूप से बाध्य नहीं होंगे तब तक ये सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल सुधरने वाला नहीं है। ऐसा मेरा मानना है। इस विमर्श को मैंने विधानसभा में भी लाया है, वहाँ भी डिबेट की है, इस पर बात हो रही है, काम हो रही है, और इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। ये हमारा कर्तव्य बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि। सीवान के गोरिया कोठी में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पूर्व विधायक की प्रतिमा का अनावरण किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सीवान के गोरिया कोठी पहुंचे, जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी उनके साथ उपस्थित थे। मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गोरिया कोठी के नारायण महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक और महाविद्यालय के संस्थापक सचिव स्वर्गीय भूमेंद्र नारायण सिंह उर्फ चुन्नू बाबू की प्रतिमा की अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के कई विकास योजनाओं का भी शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीवान जदयू सांसद विजय लक्ष्मी देवी, महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, स्थानीय विधायक देवेश कांत सिंह समेत कई प्रमुख नेता और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सीवान से गगन पांडे की रिपोर्ट।
सिवान के सरैया गांव में बाबा साहिब का पोस्टर लगाने को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ। सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र स्थित सरैया गांव में बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पोस्टर लगाने को लेकर तनाव फैल गया। बलऊ गांव के महादलित युवकों का आरोप है कि वे रविवार रात जब अंबेडकर जयंती के पोस्टर लगा रहे थे, तभी सरैया गांव में कुछ लोगों ने उन्हें रोका और विरोध किया। विरोध करने पर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई और महादलित युवकों की मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया। इतना ही नहीं, बलऊ गांव में लगे अंबेडकर के पोस्टर पर गोबर फेंकने की हिम्मत भी की गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ राकेश कुमार रंजन के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची और गांव में कैंप कर रही है। महिला पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवा दिया है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। रजौली प्रखंड में मनरेगा के तहत भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगा। डीएम को सौंपे गए आवेदन से कई योजनाओं में बिना कार्य हुए राशि की निकासी की शिकायत की गई। नवादा जिले के रजौली प्रखंड अंतर्गत शिरोडाबाग पंचायत में मनरेगा योजनाओं में भारी अनियमितताओं का आरोप लगा है। चौथा गांव निवासी सनी कुमार ने सोमवार को हरदिया पहुंचे जिलाधिकारी रवि प्रकाश को लिखित आवेदन देकर योजनागत घोटालों की शिकायत की है। सनी कुमार ने बताया कि पंचायत के मुखिया, समिति सदस्य और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से बिना कार्य कराए ही लाखों की राशि निकाल ली गई। कई योजनाओं के कोड नंबर सहित उन्होंने फर्जी निकासी की जानकारी दी, जैसे भूली से गावा देती तक, पैन सफाई, तिनमुनिया पुल से ब्राहिल जी के मशीन तक और साथ साथ सोहदा के विभिन्न तालाब निर्माण योजनाएं, जिनमें से कुछ निजी जमीन पर भी दर्शाई गई। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। डीएम साहब आए थे रजौली में। हम ग्राम पंचायत शिरोडावर के निवासी मुकेश कुमार, मेरा भाई सनी कुमार है ना। हमारे पंचायत में बिल्कुल धड़ल्ले से फर्जीवाड़ा ने बिल्कुल गबन, जिसको कहता गबन, बिना कार्य किए हुए पैसा निकाल लिया गया। खुद जीता जाता उदाहरण हमारे गांव में एक पैन है जिसका एक भी कुदाल नहीं लगा गया और उसका पैसा निकाल लिया गया है। दूसरी क्या है कि डुप्लेसी एक योजना है जो है 23-24 में चल रहा है, वही योजना सेम 24-25 में चल रहा है। उसका भी पेमेंट 2025 में दूसरा महीना हो रहा है और उसी योजना का भी पैसा हो रहा है। गया से खबर है, जहां वंशी थाना क्षेत्र में ठनका गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें बेटी की इसी महीने शादी होनी थी। गया जिले के वंशी थाना क्षेत्र के शादीपुर गांव में गुरुवार को आंधी बारिश के दौरान ठनका गिरने से अवधेश यादव, उनकी पत्नी राधिका देवी और बेटी रिंकू कुमारी की मृत्यु हो गई। हादसे के वक्त तीनों खेत में चना की फसल काट रहे थे। तेज हवा और बारिश से बचने के लिए वे पास के पुआल के ढेर के पास बैठे, तभी अचानक बिजली गिरी और तीनों की जान चली गई। मृतक की बेटी रिंकू कुमारी की शादी 25 अप्रैल को टेकारी के मुर्गा बिघा गांव में तय हुई थी। शादी की तैयारियां चल रही थी और उसी दिन तिलक लेकर जाना था। इस हादसे ने परिवार को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय सदर अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर का अमानवीय चेहरा सामने आया, जहां सांप काटे मरीज को इलाज तक नहीं मिला। बेगूसराय के भारद्वाज नगर निवासी अमरेंद्र मिश्रा को सांप ने काट लिया, जिसके बाद वे सुबह करीब 5 बजे इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने न केवल इलाज करने से इनकार किया, बल्कि मरीज और परिजनों से बदसलूकी भी की। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर चैम्बर की बजाय अपने रूम में आराम कर रहे थे और इलाज की अपील पर भी टालते रहे। जब मरीज ने डॉक्टर को उनकी जिम्मेदारी का याद दिलाया तो उन्होंने गार्ड से कह दिया कि सभी को रूम से बाहर निकलवा दो। इस रवैये से नाराज मरीज और उसके परिजनों ने हंगामा किया, लेकिन डॉक्टर टस से मस नहीं हुए। बेगूसराय सदर अस्पताल को राज्य बेहतरीन सरकारी अस्पतालों में गिना जाता है, लेकिन इस घटना ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। होने के लिए नहीं आए हैं, आपका ऑन ड्यूटी है, आप जो है इमरजेंसी रूप में आपको रहना है और आप इमरजेंसी में जो है आप जाकर के बैठे और हमारा जो है निदान करें। उसके बाद जो है ये बोले कि तुमको जहाँ जो करना है तो कर लो। इस तरह की हरकत जो है क्या एक डॉक्टर को शोभा देता है? क्या ये अमानवीय व्यवहार करेंगे? क्या डॉक्टर को जो भगवान की संज्ञा दी गई है उस संज्ञा को ये कलंकित करेंगे? हम इनसे जो है, आप मीडिया बंधु से जो है ये आग्रह करना चाहता हूँ, इस बात को जो है मतलब जो है सचिवालय तक भी जो है, हेल्थ सेक्रेटरी तक का है, स्वास्थ्य मंत्री को भी जो है और डीएम साहब को जो है ना, इसका ज्ञापन देंगे। दरभंगा में भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाई। जगह जगह कार्यक्रमों की धूम रही तो दरभंगा शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास व खुशी के साथ मनाई। अलपट्टी से निकाली गई भव्य झांकी शहर के विभिन्न इलाकों में भ्रमण करती दिखी, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
झांकी के माध्यम से बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और उनके योगदान को दर्शाया गया। इसके बाद लहरिया सराय स्थित अंबेडकर पार्क में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं अंबेडकर कल्याण छात्रावास में भी धूमधाम से माल्यार्पण और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि ये दिन सिर्फ जयंती नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और संविधान की भावना का उत्सव है। बाबा साहेब के विचार आज भी नई पीढ़ी को जागरूक और प्रेरित करते हैं। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। लखीसराय के किऊल नदी स्थित सूर्य नारायण घाट पर आयोजित 11 दिवसीय महारुद्र यज्ञ के तीसरे दिन की पूजा अर्चना जारी है। इस पावन अवसर पर काशी बनारस से आए विद्वान पुरोहितों द्वारा यज्ञ मंडप स्थल पर मंत्रोच्चारणों के साथ पूजा की जा रही है। यज्ञ के दौरान स्थानीय श्रद्धालु परिक्रमा करते हुए यज्ञ स्थल पर आस्था व्यक्त कर रहे हैं। महिलाओं की बड़ी संख्या में भीड़ यज्ञ स्थल पर देखी जा सकती है। महिला श्रद्धालुओं ने विशेष रूप से इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यज्ञ के आयोजन दौरान स्थानीय पुलिस बलों की भी तैनाती की गई ताकि यज्ञ स्थल पर कोई भी अप्रिय घटना न हो। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बेगूसराय के बखरी अंबेडकर चौकी में अंबेडकर जयंती के मौके पर भगवा झंडे को लेकर विवाद छिड़ गया। घटना रविवार रात की है जब अंबेडकर की प्रतिमा के पास भगवा झंडा लगा दिया गया। इसके बाद अंबेडकरवादी समुदाय के लोग पहुंचे और झंडा हटा दिया। इस पर हिंदू संगठन और अंबेडकरवादियों के बीच झड़प हुई। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर फिर से भगवा झंडा लगाए जाने को लेकर विवाद फिर से उभरा। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस से भी बहस हुई। बखरी विधायक सूर्यकांत पासवान ने आरोप लगाया कि ये सब पुलिस की मिलीभगत से हुआ है और कहा कि अंबेडकर जी की जयंती के मौके पर सिर्फ अंबेडकर का झंडा होना चाहिए। एसडीओ सनी कुमार सौरभ और डीएसपी कुंदन कुमार ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाने का कोशिश की। प्रशासन की ओर से कहा गया कि दोनों समुदाय के झंडे लगाए जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों ने भगवा झंडा हटाने की जिद की, जिससे विवाद और भी बढ़ गया। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। कोई बहस नहीं हुई है। हमने पहले भी कहा है कि 14 अप्रैल का जो दिन है अम्बेडकर दिवस जो हम लोग मनाते हैं जयंती, ये सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी लोगों के लिए है। हमारे अम्बेडकर बाबू जो हैं सबके पूजनीय हैं और सबसे पहले हम लोग ने भी पूजा की यहाँ आकर के। उसके बाद जो है अलग अलग लोग आते जा रहे हैं लगातार। और चूँकि आज यहाँ पे बहुत भीड़ रहनी थी, इसलिए हम लोग जो है लगातार यहाँ पे आकर के जो है पुलिस प्रशासन जो है गतिशील है, भ्रमणशील है और सभी लोग पूजा कर करके जाते जा रहे हैं। रैली तो सभी वापस की गई है। रैली का कोई परमिशन जो है इन लोगों ने आवेदन नहीं दिया था और हम लोगों ने कहा कि ठीक है चलो, वापस नहीं किया गया है। हम लोगों ने वापस नहीं किया है। इन लोगों से ये अनुरोध किया है कि जो कि बाजार में बहुत जाम है, आप लोग यहीं पे पूरा कार्यक्रम कर लीजिए, फिर आप लोग जो है चले जाए। सबसे दुर्भाग्य की बात है जो हमारे बाबा साहेब के अनुयायी आज काफ़ी जोश खरोश में नारा लगाते हुए बाबा साहेब के ऊपर माल्यार्पण करने के लिए आए और बखरी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा जो आधा से अधिक लोग पिए हुए हैं। जब हमारे गरीब रोड पर भूख से मरता है, रोजगार के लिए लड़ाई लड़ता है, तो ये प्रशासन कहती है जो नशा की हालत में दारू पिए हुए है। ये दुर्भाग्य है। मैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को चुनौती देना चाहता हूँ, यदि हमारे साथी पिए हुए हैं आप जांच करवाइए। आप में हिम्मत है तो आप जांच करवाइए, नहीं तो आप खुल्ला दारू बेचवाते हैं, तब हमारे लोग पीते हैं। ये हम कहना चाहते हैं आज इस बाबा साहब के जयंती के माध्यम से। भागलपुर सदर अस्पताल में मरीजों को अल्ट्रासाउंड के लिए बार बार दौड़ने की समस्या सामने आई, जिससे मरीजों और उनके परिजनों में गुस्सा फूट पड़ा। ताजा मामला सदर अस्पताल के अल्ट्रासाउंड विभाग का है, जहां मरीजों को कई दिनों से परेशानी हो रही है। कुछ मरीज तो 15 दिन से, तो कुछ 5 दिन से और कुछ सिर्फ 3 दिन से अल्ट्रासाउंड के लिए अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं। डॉक्टर मरीजों को टरका रहे हैं और उन्हें ये कहकर वापस भेज रहे हैं कि यहाँ सिर्फ गर्भवती महिलाओं की ही अल्ट्रासाउंड होती है, जबकि इस संबंध में कोई आदेश या सूचना दीवार पर नहीं चिपकी हुई, जिससे मरीजों को कोई जानकारी नहीं मिल पाती। मरीजों का कहना है कि वे दूर दराज इलाकों जैसे अमरपुर, दरियापुर, नवगछिया और घोघा से इलाज के लिए आते हैं, लेकिन अस्पताल में घंटों इंतजार करने के बाद उन्हें निराशा हाथ लगती है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बेगूसराय जिले के हर हर महादेव चौक स्थित NH 31 पर एक तेज रफ्तार ट्रक के अनियंत्रित होने से कई दुकानों को भारी नुकसान हुआ। इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। तो वहीं घटना के अनुसार रात करीब 2 बजे एक तेज रफ्तार ट्रक अपने संतुलन खो बैठा और सड़क किनारे स्थित 5 दुकानों में जा घुसा, जिसमें इन दुकानों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। इस हादसे में लगभग 5 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। इसके बाद ट्रक पलट गया और उसमें नदी खीरे की खेप भी सड़क पर बिखर गई, जिससे लोगों ने लूट लिया। दुकानदारों का कहना है कि इस घटना के बाद वे मुआवजे की मांग कर रहे हैं और जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलेगा वे मौके से नहीं जाएंगे। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। स्टिकर का दुकान था,
तोड़ कर चल गया, पूरा छिपरी कर दिया। कितने बजे हुआ? 2-3 बजे तक, इतना बजे हुआ। ट्रक के ड्राइवर हैं या नहीं है? नहीं है। सब फरार। क्या था ट्रक में लोड? खीरा था, खीरा। क्या चीज़ का दुकान था? स्टिकर का था। रात में नींद में होगा ड्राइवर या जो भी हो, सब आया 2 कट्टा वहाँ ठोक दिया। उसके बाद आके यहाँ मेरा दुकान था चाउमीन का, लगभग हम लोग का तो सब मिला के 1.5-2 लाख का क्षति। और प्रशासन भी आया तो कह रहा है गाड़ी लेके हम जाएंगे। हम बोले गाड़ी को छोड़ दीजिए, आप गाड़ी जब तक गाड़ी मालिक है तब तक अपना गाड़ी छोड़ दीजिए, सुरक्षित रहेगा। हम लोग का जो मुआवजा दिला दीजिए, अपना ले जाइए। लेकिन प्रशासन भी हम लोग के सपोर्ट में नहीं आ रहा है, वो भी लगता है गरीब मालिक के सपोर्ट में है। बेगूसराय सदर अस्पताल में इन दिनों चोरी की घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है। अस्पताल परिसर को चोरों के लिए सेफ जोन बनते देखा जा रहा है। हाल ही में बीती रात एक चोर ने अस्पताल में एडमिट एक मरीज का मोबाइल चोरी कर लिया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए चोर को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के अनुसार एक मरीज का मोबाइल चोरी हो गया और जब परिजनों ने इसकी सूचना सुरक्षा कर्मियों को दी तो सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की। पूछताछ के दौरान चोर की पहचान बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र के मुंगेरीगंज निवासी शक्ति कुमार के रूप में हुई। हालांकि शक्ति कुमार ने चोरी की घटना से इनकार किया और कहा कि वे बस अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए उस मोबाइल को चार्जर से हटाकर दूसरी जगह रख रहा था। सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि जब वे मरीज के वार्ड में शोर सुनकर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शक्ति कुमार ने मरीज का मोबाइल उठाकर दूसरे बेड पर रख दिया था और चोरी की कोशिश कर रहा था। सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। मोबाइल चोर मैंने किसी का मोबाइल लिया था? हाँ। कब पकड़े? पकड़े हैं 2:45 में। क्या कर रहा था ये? मोबाइल चुरा के दूसरे बेड पर ही रख दिया। अच्छा। मोबाइल वाला जब इसको कहा जो मोबाइल हमारे को ले रहे हैं, ओकरा से झंझट किया। अच्छा। झंझट करने पर जब आवाज़ हमको मिला तो हम ब्लड बैंक से वहाँ पहुँचे। कहाँ लाया था अस्पताल में रात में? आए थे। किस लिए आए थे? मतलब दीदी का अति माथा दर्द कर रहा था, तेल एक दवाई नाची उल्टी हो रहा था, देने के लिए आए। भर्ती है दीदी? अभी होगा। हाँ, भर्ती होगा। भर्ती है? हाँ, होगा। क्या नाम है दीदी? नाम क्या है? हम बोल। नाम से पर्ची कटल होते बोले ना। हाँ, पर्ची होगा। वहाँ भूल गए, रात बोला था, भूल गए। अब मोबाइल का है चोरी किया? मोबाइल का है चोरी किया? चोरी नहीं किए, दे दिए मोबाइल। मोबाइल लिया था ना? हाँ, चार्ज मतलब उनका निकाल दिए, हम अपना लगा दिए थे चार्ज में। फिर मांगे तो दे दिए। तो पूरा वार्ड का तुम चार्ज खोल रहा था? सबका मोबाइल तुम खोल के देख रहे? ना, सबका नहीं देखे। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।